हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ओनली अ फंडामेंटल राइट बट इट इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर पीसफुल, प्रोस्पेरस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। जेंडर इक्वालिटी ना सिर्फ फंडामेंटल राइट है बल्कि ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम औरत और आदमी को इक्वली लेके चले। अगर हमें समाज में शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए और वर्ल्ड को हम सस्टेन करना चाहते हैं अगर, एंड द ओनली वे टू ब्रिंग जेंडर इक्वालिटी इज टू एम्पावर द विमेन, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। और इस जेंडर इक्वालिटी को लाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, दैट इज विमेन एम्पावरमेंट। मीनिंग ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट इज एन एक्टिव multi-dimensional process which enables the women to realize their potential and powers in all spheres of life. अगर देखा जाए आज की पेट्रियार्कल सोसाइटी में सारी ड्यूटीज जो हैं वो विमेन को दे दी गई हैं, जबकि सारे राइट्स मैन के पास हैं। और विमेन एम्पावरमेंट का मतलब विमेन को पावर देना नहीं है। विमेन के अंदर पावर और पोटेंशियल एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उसको रियलाइज करवाना है कि शी हैज दैट पोटेंशियल एंड दैट पावर्स विद इन हर सेल्फ। यहाँ पर मेरे को ग्रंथों में से एक कहानी याद आती है। जो हनुमान थे वो बहुत बचपन में शरारती थे और उनकी शरारतों से तंग आकर देवताओं ने उनको श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी पावर्स, अपनी सारी शक्तियां जो है वो भूल जाओगे। और जब बड़े होकर उन्होंने भगवान श्री राम की मदद करनी थी तो उनको पहले वो सारी शक्तियां याद करवाई गई, उसके बाद वो उनको यूटिलाइज करने के काबिल हो सके। यही शायद विमेन एम्पावरमेंट के साथ इक्वली सही बैठता है, जहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि विमेन के अंदर वो पावर्स है, पोटेंशियल है, बट उसको पता ही नहीं है कि शी इज फुल ऑफ पावर, शी इज फुल ऑफ पोटेंशियल। तो विमेन एम्पावरमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विमेन को रियलाइज करवाया जाएगा कि उसके अंदर वो पावर्स और पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है ताकि वो उसको यूटिलाइज कर सके। इन द वर्ड्स ऑफ यूएन कमीशन, women empowerment is a process by which women gain power and control over their own lives and acquire the ability to make strategic choices. Women empowerment एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें विमेन पावर को गेन करती है और अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना सीखती है और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जीना सीखती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि औरत सारी जिंदगी दूसरे की बनाई हुई दुनिया के अकॉर्डिंग जीती है, दूसरे की बनाई हुई चॉइस के अकॉर्डिंग जीती है। तो ये चीज वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज की है, तो ही यूएन कमीशन ने विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन करते हुए कहा है कि वो अपनी चॉइसेस खुद बना सके। नाउ व्यूज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन विमेन एम्पावरमेंट। According to United Nations, women empowerment has 5 components. First of all, generating women sense of self-worth. सबसे पहले तो हमें women में sense of worth जो है जगानी होगी, that she is equally important as the other family members are. Second point है women's right to have and to determine their choices. और औरत को ये हक देना होगा कि वो अपने रास्ते, अपनी चॉइसेस वो खुद डिसाइड करे, किसी और की बनाए हुए रास्तों पर वो नहीं चले, उसकी मंजिलें वो खुद ही तय करे। नेक्स्ट पॉइंट, women's ability to organize and influence the direction of social change to create a social and economic order nationally and internationally. चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो, हमें औरत की एबिलिटीज यानी योग्यताओं को संगठित करना होगा ताकि वो सामाजिक परिवर्तन
को दिशा दे सके, सोशल चेंज का हिस्सा बन सके और ये जो चेंज है सामाजिक और आर्थिक दोनों ही स्तर पर ला सके। नेक्स्ट पॉइंट, women's right to have the power to regulate and control their own lives within and outside the home। और औरत को यह हम हक दे कि अपनी लाइफ को वो खुद कंट्रोल करे, वो दूसरे की बनाई हुई जिंदगी ना जिए, उसकी अपनी चॉइसेस हो और उसके अपने हाथ में कंट्रोल हो कि वह कैसी लाइफ जीना चाहती है, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो। नंबर 5, women right to have access to equal opportunities and all kinds of resources। और औरत चाहे वो किसी भी रूप में परिवार में हो, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, इक्वल रिसोर्सेज दें, चाहे वो एजुकेशनल रिसोर्सेज है, प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, ताकि औरत अपना एग्जिस्टेंस समाज में क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर जो वर्ड्स हमने इंपॉर्टेंट निकाले हैं वो है SCARE। इट मीन्स औरत को अगर विमेन एम्पावरमेंट देनी है, उसको अगर हमने सक्षम करना है तो इस स्केरी फॉर्म से हमें बाहर लाना होगा। ओनली देन विमेन एम्पावरमेंट इज पॉसिबल। नेक्स्ट इज विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी क्या एक ही चीज है या एक ही चीज के दो पहलू? नो डाउट ये जो है एक ही क्वाइन के दो अलग अलग फेसेस है, बट वन लीडिंग टू द अदर। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी बिटवीन द टू जेंडर, मेल एंड फीमेल, इक्वल हक, इक्वल स्टेटस, इक्वल डिसीजन मेकिंग पावर्स। और वो इक्वालिटी हम कैसे लेके आ सकते हैं? ओनली बाय एम्पावरिंग द विमेन। सो जेंडर इक्वालिटी लीड्स टू विमेन एम्पावरमेंट, और we can say women empowerment leads to gender equality. So this is the vice versa case. So both are promoting the other. नेक्स्ट हम बात करते हैं नीड ऑफ विमेन एम्पावरमेंट की, कि क्या जरूरत है हमें विमेन एम्पावरमेंट को लेके आने की। फर्स्ट ऑफ ऑल है में औरत और आदमी को इक्वल दर्जा मिले, इक्वल हक मिले, इक्वल फ्रीडम मिले, इक्वल चॉइसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। नंबर 2, डिसॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम ये सोच के चले कि 50% मेल्स है और 50% फीमेल्स है, तो नो डाउट ऑल मेल्स आर अर्निंग, दे आर डूइंग सम सॉर्ट ऑफ जॉब, but it is not equally applicable on the women। it means जो हमारी कैपेसिटीज हैं, टैलेंट्स हैं, उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है तो औरत को भी काम करना होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम खत्म कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग द प्रोसेस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग द विमेन मोर कॉन्फिडेंट। नो डाउट अगर औरत अपने लिए खुद कमाएगी, परिवार के लिए कमाएगी, पढ़ी लिखी होगी, वो डिसीजन में लेने में जो है सक्षम होगी, तो नो डाउट एक एजुकेटेड मदर की फॉर्म में, एक कॉन्फिडेंट वाइफ की फॉर्म में वो अपने पार्टनर को ज्यादा सपोर्ट कर सकेगी, लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल बना सकेंगे, मोर अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे। तो नो डाउट विमेन एम्पावरमेंट जो है वो औरत में एक तरह का आत्मविश्वास जगाने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि औरत जॉब नहीं कर रही है। जॉब क्यों नहीं कर रही है? कमा क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो शायद उसके काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे फैक्टर्स आपस में इंटरनिटेड है। तो नो डाउट अगर हम स्टार्ट करते हैं एजुकेशन की प्रोसेस से, एजुकेशन की प्रोसेस जो है अगर हम औरत को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो हम उसका टैलेंट भी जो है कंट्री वो
यूटिलाइज कर पाएगा, उसका जो है फायदा जो है प्रोस्पेरिटी का, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो टुवर्ड नेशन बढ़ पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, टू रिड्यूस डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ऐसा क्यों है कि औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रही है, उसके अगेंस्ट वो आवाज नहीं उठा रही है? बिकॉज वो अनअवेयर है। ऐसे बहुत सारे रूल्स, लॉज, लेजिस्लेशन जो उसके लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए बने हैं। तो नो डाउट अगर विमेन एम्पावरमेंट को हम लाते हैं तो जो औरत है वो अपने लिए स्टैंड ले सकेगी, उसको उन चीजों की अवेयरनेस जो है वो हो जाएगी, और इस तरह के जो केसेस है, क्राइम्स रेट्स है, उसको हम कम कर पाएंगे। टू रिड्यूस करप्शन, और जो भी करप्शन जो है किसी भी दायरे में, चाहे वो फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, मेंटल इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, जिस भी तरह का करप्शन, चाहे वो घर के अंदर है या घर के बाहर, वो रिड्यूस हो जाएगा जब औरत एम्पावर जो है हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग देयर ड्यू स्टेटस इन द सोसाइटी, और औरत अपना जो रुतबा है, जो उसको मिलना चाहिए था, जहां तक वो आज भी नहीं पहुंची है, क्योंकि आज भी बहुत कम परसेंटेज है जो लेडीज पढ़ी लिखी हैं, डिसीजन मेकिंग समाज का हिस्सा है और अपना कंट्रीब्यूशन वो समाज में दे रही हैं। इस चीज के लिए हमें जो है औरत को एम्पावर करना होगा, तभी वो अपना स्टेटस जो है समाज में तय कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, मेकिंग देम सेल्फ सफिशिएंट। पहले के समाज में और आज के समाज में बहुत फर्क है। पहले लेडी जो थी पूरी जिंदगी आदमी पर, अपने हस्बैंड पर, फादर पर डिपेंडेंट रहती थी अपने मील्स के लिए, अपनी बेसिक नीड्स के लिए। लेकिन अब जो है ये धीरे धीरे कंसेप्ट बदलता चला जा रहा है, और अगर हम इस कंसेप्ट को, इस प्रोसेस को और एक्सीलरेट कर दे तो नो डाउट औरत जो है सेल्फ सफिशिएंट बन जाएगी, और जिस भी तरह की जो एक मेंटल डिपेंडेंस है वो उसकी खत्म हो जाएगी, एंड शी विल बी सेल्फ सफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, टू अपरूट पॉवर्टी, और अगर औरत और आदमी दोनों मिलकर कमाएंगे तो नो डाउट परिवार का स्टेटस, परिवार की जो इनकम है, रहन सहन है, वो ऊपर आएगा, और ये एक परिवार से एक समाज की तरफ और एक समाज से एक देश की तरफ ये प्रोसेस जो है फैलती चली जाएगी, और कंट्री से पॉवर्टी को हम जड़ से उखाड़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट सोशल एम्पावरमेंट। सामाजिक स्तर पर भी जो है चेंजेस आ जाएंगे। समाज में जो भी अत्याचार औरत के लिए हो रहे हैं, औरत जो है वो अपने लिए आवाज उठा पाएगी, दूसरी औरत के लिए आवाज उठा पाएगी, तो ये सोशली एम्पावरमेंट की प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू ग्रांट विमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, और उसकी जो भी खुशियां हैं, सपने हैं, वो उसको पूरा कर पाएगी अगर वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज recognizing that women have equally potential, और हमें इस चीज के लिए ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि विमेन जो है, लड़की जो है, औरत जो है, उसके अंदर भी इक्वल कैलिबर है, वो भी आदमी से कम नहीं है। एक बेटी जो है वो बेटे के बराबर इक्वली पोटेंशियल, इक्वली कैपेसिटीज लेकर पैदा हुई है। अब हम बात करते हैं कि पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कि क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए विमेन एम्पावरमेंट को लाने के लिए या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। इसको हम जो है 5 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। नंबर 1 है 5 ईयर प्लान्स। हमारी कंट्री में 5 ईयर प्लान्स जो है आते रहे, और हर प्लान ने कंट्री के अंदर प्रोग्रेस लाने की कोशिश की, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग एजेंडेस के थ्रू। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारा अपना संविधान जो है वो भी इक्वालिटी को प्रमोट करता है। कौन कौन से आर्टिकल्स जो है उसमें वो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। नंबर 3, लेजिस्लेशंस एंड लॉज ऑफ इंडिया। हमारे कानून, देश की जो व्यवस्था है वो किस तरह से इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने में हेल्पफुल है।
देन गवर्नमेंटल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, ऐसी कौन सी जो है गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं, और उसके अलावा वेरियस स्कीम्स ऑफ इंडिया, कैसी कौन सी स्कीम्स लाई गई टाइम टाइम पर जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती हैं। थैंक्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग। थैंक यू सो मच।